लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे फ्रैक्शन में? लास्ट टॉपिक कहाँ तक हुआ था? सर हम पहले क्लास नहीं किए तो सर हमको तो पता नहीं है अभी। सर हम आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। वो आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आप? हाँ। ओके, तो आपको तो स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, बेसिक से। देखिए यहाँ पे हम लोग मेनली फर्स्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में कुछ पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आपको हल्का हल्का रिकॉल करते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो देखो फ्रैक्शन में ये क्या है, एक नंबर होगा जो a बाई बी के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, मेनली एक नंबर होगा जो a बाई बी के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे a क्या है हमारा न्यूमरेटर, b क्या होता है डिनोमिनेटर। पता होगा आपको, है ना। चलिए यस। इसके बाद फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स हम लोगों ने देखा था, ठीक है। फ्रैक्शन का कुछ टाइप्स हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट जो टाइप हम लोगों ने देखा था वो था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या था टाइप पहला? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, बोलिए। सर प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है। वेरी गुड। इसमें क्या होता है मेनली, इसका जो डिनोमिनेटर होगा, इसमें जो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये साइन देखिए ग्रेटर देन का लिखा है मैंने, तो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, है ना। न्यूमरेटर। हाँ। समझ में आ रहा बाबू? यस सर। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो 5/7 के ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस सर। ओके ठीक है, तो ऐसे जितना भी फ्रैक्शन हम लोग, बहुत सारे फ्रैक्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर। ओके, इस प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद दूसरा टाइप हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। यस सर। दूसरा टाइप क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मैं लिख रहा हूँ आपको नजर आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। ओके, कोई डाउट होगा पूछते जाइएगा, ठीक है, आराम से। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मेनली क्या होता है, इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, किससे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से। ओके ठीक है। फर्स्ट क्लास क्यों नहीं किए थे, लाइव क्लास यूट्यूब में हम लोगों ने लिया था। सर यूट्यूब किए थे पर ऐसे जूम क्लास में आज मेरा फर्स्ट है। नहीं, यूट्यूब का जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कराया था ना फ्रैक्शन में, यस वो सर। क्लास नहीं है। यस सर हम तो उसमें। वही तो मैं पूछ रहा था ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करती हैं तो फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये क्या है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होगा बड़ा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे हम लोग, एग्जांपल में क्या लिखेंगे, सर 7/5। वेरी गुड, 7/5 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है? चलिए हम लोगों ने थर्ड टाइप पढ़ा था, क्या थर्ड टाइप हमारा क्या है, बोलो। सर लाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था, बोलो। सर इसका याद नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के याद नहीं है, बोलिए। सर जब दो फ्रैक्शंस इक्वल हो, इक्वल इनका वैल्यू है। यस यस, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर दो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, अगर दो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपस में इक्वल हो जाए, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एग्जांपल पे, जैसे मान के चलिए 2/4 है, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने दूसरा एक नंबर लिखा है 3/6, तो क्या ये दोनों ही फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, देखिए तो। यस सर। है ना, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए 2 से यहाँ पे कटेगा तो इसका वैल्यू आएगा 1/2, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 एंड 1/2 इक्वल। सो यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है? यस। ओके। इसके बाद फोर्थ टाइप हम लोगों ने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन, याद करिए। लाइक फ्रैक्शन पढ़ा था हम लोगों ने। तो लाइक फ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है बताइए। सर जिसका डिनोमिनेटर सब सेम हो। वेरी गुड, डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम, है ना। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल क्या लिखेंगे हम लोग, एग्जांपल में बताइए कुछ। सर 3/12, 5/12 and 6/12। हाँ, ऐसा बहुत सारे फ्रैक्शन हम लोग लिख सकते हैं, ना, जिनका Yes. देखिए डिनोमिनेटर देखिए आपको क्या दिख रहा है, सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद फिफ्थ टाइप हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोलिए, अनलाइक फ्रैक्शन। Unlike fraction. अनलाइक फ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जब हम लोग का डिनोमिनेटर क्या होगा, सर डिफरेंट होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, है ना। यस सर। आप लोगों ने, दोनों बच्चों ने यहाँ पे क्लास किया था ना, यूट्यूब का फर्स्ट जो लाइव क्लास था, यस दोनों सर। बच्चों ने किया Yes, था sir. ना। ओके ओके, ठीक है, हम लोग फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। तो यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन में क्या एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, बताइए। Sir, 3/7, 2/9. 3/7, 2/9, ये सब सारे फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना। इसके बाद और कुछ पढ़ाया था मैंने टाइप्स में। Yes, sir. और एक ठो था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं आ रहा, सत्यम सिंह आपको याद आ रहा? सर 1 सेकेंड। यस, ओके, 1 सेकंड देखिए, हो गया। सर बोलो बोलो। सर वल्गर फ्रैक्शन। यस, वल्गर फ्रैक्शन में क्या था, वल्गर फ्रैक्शन में बताइए। वल्गर फ्रैक्शन मैंने बताया था अच्छे से, उस लाइव क्लास में मैंने बताया था आपको, सारे टाइप्स और सारे एग्जांपल के साथ मैंने आपको डिफाइन किया था। तो वल्गर फ्रैक्शन याद नहीं आ रहा? नो सर। ओके, देखो, जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, Yes, sir. जिसका जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो मेनली देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि वल्गर फ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, जिसका वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, 0 और 1 से बीच में है, मतलब अगर उसको हम सॉल्व करें यहाँ पे 5/7 को, तो आप सॉल्व करिए, आंसर देखिए 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब 0 और 0 से बड़ा आएगा और 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा, छोटा है ना। क्या याद आया कुछ वल्गर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, वल्गर फ्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट याद आया? नहीं सर। No, sir. नहीं आया, आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया इसका मतलब ना। वल्गर फ्रैक्शन में मेनली क्या है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, greater than 0 and less than 1, ठीक है। तो जितना भी वल्गर फ्रैक्शन है उनको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। एक टाइप Sir, एक्स्ट्रा, both are same. हेलो, Both are same. ऑलमोस्ट, ओके। इसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन, याद आ रहा? यस सर। Yes, sir. सर जैसे डिनोमिनेटर में 5 होगा, तो 5 3/1। ओके,
ये यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया? यस यस लिख लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप। जितना भी क्लास हो रहा है सारे क्लास का पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए, ठीक है? वरना फिर हमेशा आपको बताना ही पड़ेगा हर एक चीज, लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे फिर, है ना? यस चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन। सर ये सर माई स्कूल वाले कॉपी में लिखना है। बाबा कोई कॉपी में लिखिए ना, नोट डाउन करके रखिए बस। मतलब ये क्लास तो माई स्कूल का ही हो रहा है ना, तो अगर आप माई स्कूल की कॉपी में लिखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, है ना? हो गया? सर आपने यूट्यूब वाले क्लास में वो बोला था वल्गर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100, 10, 100,000 एक्सेट्रा, इसके वजह जो डिनोमिनेटर नहीं होता है वो। देखिए अब बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है, ठीक है? सर जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा वो क्या लिखा हुआ? 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको कि 2/10 है, इसका आंसर कितना आएगा? 0.2 आएगा, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि 50/100 है, इसका आंसर कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो मेनली होता है ही कि डिनोमिनेटर जो है 100 होगा, मतलब 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को भी मेनली हम लोग देखो होता है क्या ना, कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग को ये समझो। यहाँ पे जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं ऐसा कि जिनका जो डिनोमिनेटर्स है ये मेंशन कर लीजिए, ठीक है? जिनका जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या होना चाहिए? 10, 100, 1000। तो दोनों ही पॉइंट सेम है। अगर मैं ऊपर वाला पॉइंट बोलूं तो भी सेम है, नीचे वाला पॉइंट बोलूं तो भी सेम। अब लिख लीजिए इसको। ठीक है? क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, नोट डाउन कर लिए आप लोग ने? चलिए ठीक है, इरेज कर रहे हैं। यस अब देखिए हम लोग उसके बाद क्या पढ़े थे, बोलिए? टाइप्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? याद आ रहा कुछ? फ्रैक्शन के टाइप पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। क्या पूछ रहा हूँ मैं कि जितने भी हम लोगों ने फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ा था, उस टाइप्स के बाद हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था? याद आ रहा कुछ? देखिए हम लोगों ने फर्स्ट उस दिन क्लास में क्या किया था? कंपेरिजन, ठीक है? कंपेयर करना सीखा था हम लोगों ने, ठीक है? अगर मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शन है, तो दो फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग देखकर बता सकते हैं, कैसे चेक करके बताएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? तो इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग को याद नहीं आ रहा होगा, फिर से हम लोग कवर करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ 1/2 और 1/3, दोनों ही फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कैसे पता चलेगा? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ऐसा कुछ तो नहीं बताया था मैंने। यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स दिए थे, याद है आपको कुछ रूल्स? नहीं याद आ रहा? देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे जैसे एक फ्रैक्शन 1/2 है, एक फ्रैक्शन 1/3 है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, रूल को फॉलो करिए, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या बोला गया था? सिंपली टेक द LCM of their denominators. Okay, Sir, याद आ रहा है कुछ? yes, बोलिए। sir. बोलिए। Sir, first we have to take out the LCM, then we Yes. have to make the denominators by multiplying into their LCM, and then we can compare. Yes, yes. By comparing their numerators. Okay. Yes, sir. Okay. तो रूल नंबर 2 हम लोग को क्या था देखिए, उसके बाद जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, देखिए इसके रूल नंबर 1 पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो 1/2 और 1/3 में आपका जो डिनोमिनेटर्स है, आपको क्या दिख रहा है? 1/2 और 1/3 में डिनोमिनेटर्स 2 और 3 है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा आपका 6, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 दो अलग अलग नंबर है, उसमें कोई ऐसा कोई फैक्टर है नहीं, तो सिंपली हम लोग 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, है ना। एलसीएम कितना आ गया? 6। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? रूल नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? रूल नंबर 2 में क्या था, हम लोग को याद करिए पॉइंट, कि ये एलसीएम जो हमारा आएगा, उस एलसीएम के सेम नंबर, जैसे यहाँ एलसीएम हमारा 6 है, तो इनके डिनोमिनेटर्स को भी हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम के इक्वल कर देंगे। Yes. ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग ए सुटेबल नंबर। Yes. तो हम लोग ये लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग with a suitable number, make their denominators equal to their LCM, या इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, या ये लिख सकते हैं डिनोमिनेटर्स लाइक, ये ज्यादा अच्छा होगा वर्ड। देखिए बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सुटेबल नंबर मेक देयर डिनोमिनेटर्स जस्ट लाइक देयर एलसीएम। इन दोनों का जो एलसीएम आया है उनके जैसा हम लोग को करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो अब एलसीएम आपका कितना आया है? 6। तो अब एलसीएम जितना आया है वो सेम नंबर हम लोग को इनके डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इस 2 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? एलसीएम हमारा जो डिनोमिनेटर तो 6 आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे? ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इस डिनोमिनेटर को भी हम लोग क्या करना है? 6 में कन्वर्ट करना है, तो बाय मल्टीप्लाइंग 2 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बैलेंस करने के लिए देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर। क्लियर हो रहा है? अब देखिए ये फ्रैक्शन देखिए कैसा हो गया है, तो 3/6 ये फ्रैक्शन कैसा हो गया? 3/6। और ये फ्रैक्शन कैसा हो गया है? 2/6। क्लियर है? ये फ्रैक्शन कैसा आ गया? 3/6। ये फ्रैक्शन कैसा आ गया? 2/6। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। अब रूल नंबर 3 हमारा क्या था बोलिए? कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स। अब इनका जो न्यूमरेटर है हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यस। अब बताइए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 1/2। 1/2। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम जब आंसर पूछते हैं तो आंसर बताएंगे 3/6। तो 3/6 एक्चुअली हमारा फ्रैक्शन नहीं था। इसको 3/6 में कन्वर्ट किया ना। हमारा मेन फ्रैक्शन क्या है? 1/2। हमारा मेन फ्रैक्शन क्या है? 1/3। तो इनमें बताना है एक्चुअली में कंपेयर, क्वेश्चन में जो कंपेयर करने दिया जाएगा
वो हमारा 1/2 और 1/3 है, मान के चलिए। तो 1/2 ही हमारा मेन फ्रैक्शन है। ये इन दोनों में बताना है मुझे बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। तो 3/6 और 2/6 तो एक मतलब क्या बोलते हैं, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना। तो जो मेन फ्रैक्शन होगा वो हमारा आंसर जाएगा। तो ये तीनों रूल आपको समझ में आ रहा? Yes, sir. ठीक है, तीनों रूल को कॉपी करिए, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Yes. अच्छा, उस क्लास में एडिंग और सब्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ था? No, No. sir. ओके, आज करेंगे, आज हम लोग करते हैं, ठीक है। और हाँ, बता रहे क्या, याद रखिए, अभी 40 मिनट्स में एक क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक है, फिर से रिजॉइन करना है। So off हो जाएगा for 2 minutes में। 40 मिनट्स में एक क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको पासवर्ड और मिलेगा आईडी, उसमें फिर आपको रिजॉइन करना है। Okay, sir. चलिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हो गया? Yes sir. इरेज कर दूं? Yes sir. ये रूल्स अच्छे से लिख लीजिए, रूल्स समझिएगा, ठीक है। मेनली क्वेश्चन पे उतना कोई क्वेश्चन चेंज होते जाएगा, बट रूल्स अब अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इरेज कर दूं? Yes sir. सबका हो गया? Yes sir. Yes, sir. ओके, माइक को अनम्यूट करके रखिएगा, ठीक है, वरना आप कुछ बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा। चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लें। अगर हम लोग बोले, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या आपका कि 5/12 एंड 7/9, इन दोनों ही फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। बनेगा ये क्वेश्चन? Sir. ये क्वेश्चन बनेगा? हाँ sir. आपको कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है इन द सेंस Yes, कौन सा sir. बड़ा है वो बताना है, कौन सा छोटा है वो बताना है। ट्राई करिए आप लोग, इसके बाद मैं बताऊंगा। 5/12, 7/9, 12/9. पहला एलसीएम कितना आएगा वो बताइएगा, ठीक है। Yes, sir. Three into 2, 3 3 9, 9 into 2, 18, 18 into 2, 6, 1 carry, 2 1 2 plus 1 3. Sir, LCM 36. वेरी गुड। आपका है सत्यम सिंह? हाँ सर, हम आंसर निकाल रहे थे सर। अच्छा, ठीक है, आ गया। बताइए। ठीक है, ठीक है, आगे करिए। 36. इनका एलसीएम कितना आने वाला है? 36। कैसे किया आप लोगों ने? तो 12 और 9, ठीक है, पहले 3 किया होगा, 15 यहाँ by पे ये 30. कितना गया 4, यहाँ पे 3, फिर इसके बाद देखिए 4 और 3 अलग अलग नंबर है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो 3 4 12 और 3 36, क्वेश्चन कितना आ गया आपका 36। 2/6 सर 7/9 ग्रेटर है। 7/9 ग्रेटर है। ओके, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट रूल क्या है, एलसीएम इक्वल करना है। ये 5/12 हम लोगों ने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम डिनोमिनेटर 36, यहाँ पे आ गया 15। क्लियर हो रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, तो 7/9। ओके, अब मुझे इस डिनोमिनेटर को 36 करना है, बाय मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग 4 से। तो आपका नंबर क्या आने वाला है 36, और ऊपर में क्या आएगा 28। अब आप सिंपली देख के बता सकते हैं, ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो 28/36 आपको दिख रहा है, इसमें 28 जो है वो बड़ा है। तो मेनली 28/36 कौन सा फ्रैक्शन से आया है, तो 7/9। 7/9 तो 7/9 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा 8/12 से। 12। क्लियर हो रहा है। यस। चलिए, अब ये कंपेयर वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, इरेज कर दूं क्वेश्चन? हाँ सर। Yes. ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। Equal to the LCM by एडिशन multiplying सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे आज सीख रहे हैं सारे पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए, ठीक है आप लोग। सो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन में पहला जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे ना वो होगा टाइप 1। तो टाइप 1 क्या होगा हमारा, हम लोग पहले लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं पहले। मान लीजिए चलिए एक नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है 2/7, दूसरा एक नंबर है 3/7। क्लियर हो रहा है। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे टाइप का फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वो हम लोग समझते हैं। देखिए तो पहले हम लोग एडिशन करके देख रहे हैं। तो देखिए एक नंबर है 2/7, एक नंबर है 3/7, ठीक है। एक फ्रैक्शन दिया गया 2/7, एक फ्रैक्शन है 3/7। क्लियर हो रहा है सबको? Yes. लाइक फ्रैक्शंस का हम लोग एडिशन कैसे करेंगे ये समझिए। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए 7 यहाँ पे दूसरा मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है और सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, अगर आप इस 7 और इस 7 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 7 ही आएगा। क्लियर हो रहा है। ये 7 और ये 7 मतलब 7 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा 7। तो सिंपली आप 7 पुट कर सकते हैं। मतलब लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ। क्लियर हो रहा है। इसके बाद बीच में एडिशन है। अब क्या करना है, ऊपर में जो नंबर है 2, बीच में साइन क्या है प्लस का, ठीक है, तो प्लस लिखा उसके बाद 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 5/7। बोलिए ये समझ में आया आपको? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 4/9, यहाँ पे प्लस 5/9, इसका आंसर कितना है तो देखिए Sir, 9/9. आंसर कितना आ गया 1। यस, देखो यहाँ पे 9 और 9 का आंसर लेंगे फिर आएगा 9, ठीक, तो सिंपली आप 9 लिख सकते हैं। मतलब जो डिनोमिनेटर होगा अगर इन दोनों में तो सिंपली वो डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर में क्या होगा 4, फिर साइन क्या है प्लस का, उसके बाद फिर 5, तो आप ऐड करिए तो 9/9 आंसर कितना आ गया 1। तो बस सिंपल समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में समझते हैं। ये दोनों कॉपी कर लीजिए। अभी हम लोग लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये एडिशन था, अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। कॉपी हो गया? हेलो? Yes, sir. ओके, सबको समझ में आ रहा था यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे हैं। मान के चलिए 7/5 है, फिर -2/5 है। इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, मतलब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन दिया गया और सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे होगा बताइए। Sir,
सर एलसीएम निकाल के फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर। हाँ हाँ यस, सिंपल से कॉन्सेप्ट देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब सिंपली एक बार लिखिए उसको 5। क्लियर हो रहा सर है? अब एलसीएम यस अगर सर लेंगे तो 5 ही आएगा। इसके बाद देखिए नंबर ऊपर में क्या लिखा हुआ 7, बीच में क्या माइनस का साइन है, तो माइनस ऑफ 2। आंसर कितना आ गया 5/5 सर 1 है ना? समझ में आ रहा? एक क्वेश्चन और करिए। 9/7 माइनस 4/7, इसका आंसर कितना आएगा? सर -1/7 सर 5/7 वेरी गुड। आपको बना बाबू? यस सर। ओके, समझ में आ गया ना कैसे करना है? यस सर। ओके चलिए, ये हो गया टाइप 1, मतलब लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कौन से फ्रैक्शन को लेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन को, अनलाइक फ्रैक्शन को यूज करेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब जो डिनोमिनेटर्स होगा वो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मान के चलिए अगर मैं बोलूं सेम, अगर 1/2 और 1/3 को ही मान के चलिए ऐड करना है। ठीक है, सिंपल सा हम लोग ले रहे क्वेश्चन, 1/2 एंड 1/3 को ऐड करना है। तो देखिए इसमें रूल है। ठीक है, सिंपली इसमें हम लोग रूल बना सकते हैं। तो अगर आपको रूल लिखना है तो रूल लिख सकते हैं। आपको सिंपली रूल नंबर 1 देखिए क्या लिखना है। पहला, टेक द रेशियो, टेक द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर्स का क्या करना है? एलसीएम लेना है। यस सर। ठीक है, इसके बाद रूल 2 क्या करना है? एलसीएम लेने के बाद क्या करना है बोलिए? सर सर एलसीएम एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाले एलसीएम लिख देना है नीचे और बाकी न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है और जो नहीं आंसर नहीं, ऐसे आएगा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। देखिए 2 और 3 को एलसीएम कितना है? 6। 6 2 और 3 का एलसीएम आया ना अभी 6, अब हमने देखा था। तो 2 और 3 का एलसीएम अगर आ गया 6, इसके बाद क्या करना है वो समझिए। ठीक है, ये 2 जो है मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो डिवाइड करेगा इस 6 को, कितने बार में कटेगा? सर 3। अब वो नंबर 3 जो है मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो सर 3 into 1 कितना आ गया? 3। 3 तो बीच में साइन क्या है? प्लस का, तो प्लस लिखे हम लोगों ने। सर प्लस इसके बाद ये नंबर 3, अब ये 3 नंबर 6 को डिवाइड करेगा 2 सर 2 2। अब 2 into 1 कितना आ गया? सर 2। 2 तो ऐसे में आपका कितना आ रहा? 5/6। सर ये समझ में आया? 5/6 यस सर ये समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो फर्स्ट रूल में क्या करना है, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 1 कि आपको लेना है एलसीएम, वही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का लेना है एलसीएम। इसके बाद एलसीएम लेने के बाद फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिवाइड करेगा उस एलसीएम को, और जो भी मतलब जो भी डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन बचेगा वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा उसको बाद लिखिए वो नंबर। बीच में अगर साइन प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, बीच में अगर साइन है, साइन जो है माइनस का है तो माइनस लिख देंगे। सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, समझिए सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर इस को डिवाइड करेगा, कितने बार में कटेगा? 2 बार। तो डिवाइड हो रहा है 2 बार। अब ये 2 हमारा वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ। तो 2 into 1 2, तो 3 + 2 कितना आ गया? 5। नीचे में कितना है? 6। तो आंसर बन गया। तो रूल 2 आप लिख पाएंगे? बताइए, रूल 2 लिख लेंगे आप कि मैं लिख दूं? यस सर लिख लेंगे। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बताइए तो? सर रूल 2 में लिखना है कि